हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं आपसे जीवन वर्त अध्ययन विधि या केस स्टडी मेथड के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन वर्त अध्ययन विधि, जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, व्यक्तिगत नैदानिक विधि, ये सभी क्या है, एक ही नाम है। ये सभी क्या है, एक ही नाम है। केस स्टडी मेथड के ये सभी नाम हैं। जीवन वर्त अध्ययन विधि, जीवन वर्त अध्ययन विधि, इस विधि द्वारा जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, जीवन का लेखा जोखा, लेखा जोखा, लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का गहन व विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वह एक व्यक्ति, एक संस्था या एक घटना कुछ भी हो सकती है। इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग टाइडमैन ने किया था। इस विधि के प्रवर्तक कौन है, टाइडमैन। टाइडमैन, इस विधि के प्रवर्तक कौन है, टाइडमैन। टाइडमैन इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग टाइडमैन ने किया था। जैसे शारीरिक परीक्षण, मनोचिकित्सीय परीक्षण, सामाजिक रिपोर्ट आदि। केस स्टडी विधि, इसे निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या क्या नाम है, जीवन वर्त अध्ययन विधि, जीवन इतिहास विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि और व्यक्तिगत नैदानिक विधि। इसके क्या क्या नाम है, जीवन वर्त अध्ययन विधि, जीवन इतिहास विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि और व्यक्तिगत नैदानिक विधि। इस विधि का उपयोग मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के निदान के लिए किया जाता है तथा विद्यालयों में इसका उपयोग कुसुमायोजित बालकों के निदान के लिए किया जाता है। इसमें कोई शीर्षक निर्धारित नहीं होता। व्यक्ति को अपने विगत जीवन की घटनाओं को लिखने या बोलने के लिए कहा जाता है। साथ ही इसमें विषय यानी विद्यार्थी या स्टूडेंट। विषय किसे कहते हैं, विद्यार्थी या स्टूडेंट, छात्र। इसमें विषय के अभिभावक, शिक्षक, मित्र और उसके आसपास के व्यक्तियों की मदद ली जाती है। इसमें भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मूल रूप से समस्यात्मक बाल अपराधी बालक, मानसिक रोगी के अध्ययन के लिए किया जाता है। परिभाषा, क्रो एंड करो की परिभाषा क्या है, ये क्रोध नहीं है, ये क्रो है, क्रो टाइप गलत हो गया। क्रो एंड करो, इसमें व्यक्ति विगत इतिहास व वर्तमान स्थिति शामिल होती है। इसमें व्यक्ति की विगत इतिहास व वर्तमान स्थिति शामिल होती है। इसका प्रयोग छात्र की समस्याओं के समाधान में होता है। दूसरी परिभाषा है पीटी यंग की, किसी व्यक्ति या समूह का गहन अध्ययन किया जाता है। केस स्टडी अध्ययन विधि के सोपान, इसके सोपान कौन कौन से हैं। नंबर 1, केस ज्ञात करना, परिकल्पना का निर्माण करना, विद्यार्थियों, माता पिता तथा मित्र, अध्यापक व समाज से जानकारी एकत्रित करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, समस्याओं को हल करना, उपचार के साधनों का प्रयोग करना, समायोजन के साधनों का विवरण देकर सहायता करना। इस विधि का प्रयोग प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, कुसुमायोजित बालक, असाधारण योग्यता वाले बालक, शैक्षिक व व्यावसायिक कठिनाई वाले बालक, कदाचारी बालक, मंद
पिछड़े बालक के लिए किया जाता है। इस विधि में बालक के व्यक्तिगत इतिहास व पारिवारिक इतिहास, शारीरिक इतिहास, स्कूल इतिहास, व्यावसायिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और मनोवैज्ञानिक इतिहास के तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इस विधि का लाभ क्या क्या है? इस विधि के लाभ, इस विधि का लाभ है विशाल व गहन अध्ययन में कुसुमायोजन के कारण जानने व उपचार करने, विशेष अयोग्यता को दूर करने व स्कूल की समस्याओं के अध्ययन में उपयोगी है। विशाल व गहन अध्ययन में कुसुमायोजन के कारण जानने, उपचार करने, विशेष अयोग्यता को दूर करने व स्कूल की समस्या के अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोष, इस विधि के दोष क्या क्या हैं? दोष, यह विधि व्यक्तिनिष्ठ है, समय अधिक लगता है, प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 1, जीवनवर्त विधि या व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन हैं? टाइडमैन। 2 इज राइट आंसर। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। 2 इज राइट आंसर। शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जीवनवर्त विधि या व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। 3 इज राइट आंसर। शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। 4 इज राइट आंसर। दोस्तों रिपीट करते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि, जीवनवर्त अध्ययन विधि, जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, व्यक्तिगत नैदानिक विधि। जीवनवर्त अध्ययन विधि, इस विधि द्वारा जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का गहन व विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वह एक व्यक्ति, एक समस्या, एक घटना या कुछ भी हो सकता है। जैसे शारीरिक परीक्षण, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम टाइडमैन ने किया था। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम उपयोग टाइडमैन ने किया था। जैसे शारीरिक परीक्षण, मनोचिकित्सीय परीक्षण, सामाजिक रिपोर्ट आदि। केस स्टडी विधि के अन्य नाम हैं। इसे निम्नलिखित नाम से जाना जाता है: जीवनवर्त अध्ययन विधि, जीवन इतिहास विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, व्यक्तिगत नैदानिक विधि। इस विधि का उपयोग मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के निदान के लिए किया जाता है तथा विद्यालयों में इसका उपयोग कुसुमायोजित बालकों के निदान के लिए किया जाता है। ये किसके निदान के लिए किया जाता है? इसका कुसुमायोजित बालकों के निदान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई शीर्षक निर्धारित नहीं होता। व्यक्ति को अपने विगत जीवन की घटनाओं को लिखने और बोलने के लिए कहा जाता है। साथ ही इसमें विषय यानी छात्र के अभिभावक, शिक्षक, मित्र और उसके आसपास के व्यक्तियों की मदद ली जाती है। भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन इस विधि में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मूल रूप से समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, मानसिक रोगी के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा, क्रो एंड क्रो, इसमें व्यक्ति
विगत इतिहास व वर्तमान स्थिति शामिल होती है। इसमें व्यक्ति की विगत इतिहास व वर्तमान स्थिति शामिल होती है। इसका प्रयोग छात्र की समस्याओं के समाधान में होता है। दूसरी परिभाषा है पीटी यंग की। दूसरी परिभाषा किसकी है? पीटी यंग। पीटी यंग के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह का गहन अध्ययन इस विधि से किया जाता है। इस विधि के सोपान, केस स्टडी अध्ययन विधि के सोपान: नंबर 1, केस ज्ञात करना, परिकल्पना का निर्माण करना, विद्यार्थियों, माता पिता, मित्र, अभिभावक व समाज से जानकारी एकत्रित करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, समस्याओं को हल करना, उपचार के साधनों का प्रयोग करना, समायोजन के साधनों का विवरण देकर सहायता करना। इस विधि का प्रयोग प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, कुसुमायोजित बालक, असाधारण योग्यता वाले बालक, शैक्षिक व व्यावसायिक कठिनाई वाले बालक, कदाचारी व मंदबुद्धि व पिछड़े बालकों के लिए किया जाता है। इस विधि में बालक के व्यक्तिगत इतिहास, पारिवारिक इतिहास, शारीरिक इतिहास, स्कूल इतिहास, व्यावसायिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और मनोवैज्ञानिक इतिहास के तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इस विधि के क्या क्या लाभ हैं? इस विधि के क्या क्या लाभ हैं? विशाल व गहन अध्ययन में से कुसुमायोजन के कारण जानने व उपचार करने, विशेष अयोग्यता को दूर करने व स्कूल की समस्याओं के अध्ययन में यह विधि उपयोगी है। दोष: इस विधि का दोष क्या है? यह विधि व्यक्तिनिष्ठ है। समय इसमें अधिक लगता है। प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 1, जीवनवर्त विधि या व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। 3rd इज राइट आंसर। शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। 4 इज राइट आंसर। जीवनवर्त या व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम में आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली है जीवन इतिहास विधि। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।